हेलो दोस्तों। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ये बात आपने अक्सर समझदार लोगों से ही सुनी होगी। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और बोलते भी ऐसा है जो कि किसी मतलब का ही नहीं होता। ज़्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब क्या बोलना है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़ बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी कहानी को सुनकर आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना ही उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में एक बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाईं और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैदों और साधु महात्माओं को भी बुलवाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों की काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर मार दिया। मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिर गया। कौवों को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूँ मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन भी तुम कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, वैसे तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें यह बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोले अच्छा बोले और उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है। और अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है,
उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसलिए जिंदगी में कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, फालतू की बहस में ना पड़ें और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस कहानी के माध्यम से समझ पाए होंगे कि हमें अक्सर कभी कभी कम भी बोलना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।